नमस्कार साथियों। देश का एक प्रतिष्ठित नाम, एक जाना माना एक ब्रांड रेमंड। रेमंड को देश का बच्चा बच्चा जानता है। रेमंड का नाम कभी न कभी कहीं न कहीं सुना ही है। रेमंड का नाम भारतवर्ष में बड़ी ही प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ लिया जाता है। रेमंड उस कंपनी का नाम है, उस ब्रांड का नाम है। एक समय ऐसा भी था जब शादियों का मतलब, दूल्हे के जो कपड़े हैं उसका मतलब केवल रेमंड था। रेमंड के बिना ये मानो कि शादी अधूरी थी। दूल्हे के अगर कपड़े सिलवाने हैं, अगर तैयार करवाने हैं, तो इसका मतलब रेमंड ही नाम था। तो ये माने कि भारत में रेमंड का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। रेमंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, रेमंड बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है। और रेमंड के संस्थापक विजयपत सिंघानिया। तो विजयपत जी सिंघानिया का जन्म 1938 में हुआ था और इनका परिवार मूलतः है राजस्थान के शेखावाटी से बिलोंग करता है। विजयपत जी सिंघानिया के पिता एल के सिंघानिया और इन्होंने मिलकर सन 1944 में रेमंड की स्थापना की थी। रेमंड शुरुआत में छोटी कपड़े की मिल थी और बाद में धीरे धीरे कंपनी ने अपने व्यापार का विस्तार किया और 1958 में कंपनी ने अपना पहला रेमंड कंपनी का शोरूम, रेमंड के नाम से एक शोरूम जो है वह बंबई में खोला सन 1958 में। और सन 1960 में रेमंड कंपनी की जो मील है वह भारतवर्ष की पहली ऐसी मील थी जिसमें कपड़ा विदेशी मशीनों पर तैयार होता था। मतलब ये जो मशीनें काम में लेते थे वह पूर्णतया विदेशी मशीनें थी। ऐसी मील भारतवर्ष में अकेली रेमंड की थी। और सन 1980 में विजयपत सिंघानिया ने रेमंड की तमाम जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। इन्होंने 1980 में कंपनी का कार्यभार, कंपनी का दायित्व है वह संभाल लिया। सन 1986 में इन्होंने एक अलग इनोवेशन किया और अपना एक नया ब्रांड भी बनाया, पार्क एवेन्यू नाम से। 1990 में इन्होंने भारत के बाहर ओमान में रेमंड का पहला शोरूम खोला। विजयपत सिंघानिया एविएशन के भी बहुत महारत हासिल खिलाड़ी हैं। एक्सपीरियंस इनको एविएशन सेक्टर का बहुत ज्यादा है और कई प्रकार के इनको सम्मान भी मिले हुए हैं। कई प्रकार की एयरवेज उड़ानों का इनका पर्सनल अनुभव है। इन्हें फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल FAI गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। 1994 में इन्हें एयर कोमोडोर की उपाधि भी दी गई थी। 2001 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। 2006 में इन्हें विजयपत जी सिंघानिया को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया था। और 2015 में इन्होंने 76 वर्ष की उम्र में अपना सब कुछ अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई और यही उनका जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट लगा। 2015 में सब कुछ बेटे को जब सौंप दिया, यहां से उनके और उनके बेटे के बीच में धीरे धीरे कुछ थोड़ी थोड़ी अनबन शुरू हो गई और उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने 2017 में इन्हें इनके खुद के बनाए हुए जेके हाउस से बाहर निकाल दिया और 12,000 करोड़ का स्वामी
कुछ समय में सड़क पर आ गया। सब कुछ होते हुए भी विजय पथ सिंघानिया आज उनके पास कुछ नहीं है। भारत के प्रतिष्ठित घरों में से उनका घर है जेके हाउस, जो उन्होंने एक सपना समझकर छोड़ना पड़ा। 2017 में उनके बेटे ने उनको उस सपने के मकान से, सपने के घर से उनको निकाल दिया और उनको उम्र के इस पड़ाव में किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। सब कुछ होते हुए देश का प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसको समाज ने, जिसको देश की सरकारों ने सम्मानित करते हुए कुछ लायक समझा, इसलिए इनको सम्मानित किया, और जो बाहर सब कुछ सहन कर लेता है वह घर में आकर हार जाता है। ऐसे विजय पथ सिंघानिया भी अपने बेटे के आगे हार मान ली उन्होंने, और विजय पथ सिंघानिया जी ने फर्श से अर्श तक और अर्श से फिर फर्श तक का सारा सफर देख लिया, मगर उम्र का ये पड़ाव जो है उसमें वह बेहद तकलीफ में है। और एक विशाल एम्पायर का स्वामी, सब कुछ होते हुए भी किराए के मकान में अपने जीवन के अंतिम समय को जी रहा है। और एक विशाल एम्पायर का स्वामी, 12,000 करोड़ की संपत्ति का स्वामी, आज पाई पाई को मोहताज है और किराए के मकान में रहकर अपना जीवन बसर कर रहा है। ये है उस महान, उस ग्रेट एम्पायर के स्वामी की जीवनी। धन्यवाद साथियों।